प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, मैं आप सबों को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, पिछले दिनों से आप मुझसे जुड़े हुए हैं और जीवित वचनों को सीख रहे हैं। और मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुतों के पास सुसमाचार पहुंच रहा है। आइए, आज का वचन का शीर्षक को मैं आपको लोग बताने चाहता हूँ। वो बहुत सरल है, वो है दयालु सामरी, गुड समरीटन। इसके विषय में संडे स्कूल में भी आप लोग जरूर सुने हैं, गुड समरीटन के विषय में। और उसी को आज हम लोग समझने के लिए प्रयास करेंगे। इसका जो मर्म है वो ये है कि यीशु मसीह इसी प्रकार के पैराबल या तो दृष्टांत के द्वारा, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उसमें से शिक्षाओं को निकालते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। इसलिए A parable is a small story with a moral। तो वह मोरल की बातों को शिक्षा दी जाती है। और यह जो बात है, इसलिए यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें करते थे कि उसके विषय में लिखा हुआ है कि मेरा जो धर्मी जन है वो दृष्टांतों के द्वारा बातें करेगा। और इसलिए बहुत सारे गंभीर बातों को, कठिन बातों को यीशु मसीह छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उस शिक्षा तक पहुंच पाते थे और विषय को सरल करते थे और उसको शिक्षा, उपदेश और आदेश देते थे लोगों को। इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं, ये जो दयालु समरी का जो दृष्टांत है, इसमें इस प्रकार लिखा गया है। ये उस व्यक्ति का कहानी है जो यरूशलेम से यरीको को जा रहा था और यात्रा में उसके साथ डाकुओं का मुठभेड़ हुआ और उन्होंने उसका कपड़े उतार दिए, उसको मारे पीटे और उसको अधमुआ करके रास्ता किनारे छोड़ के चले गए। और वो रास्ता में पड़ा रहा और उसी रास्ते से एक याजक आया, उसने कतरा के वहाँ से चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, वो लेवी था, वो भी वहाँ पहुँचा और कतरा के वहाँ से वो निकल के चला गया। परंतु तीसरा व्यक्ति आता है, एक सामरी व्यक्ति। उसने वहाँ पहुँच के उस घायल मनुष्य के ऊपर तरस खाया और वह उसकी शुद्धि ली, उसको मलहम पट्टी किया, उसके ऊपर घाव के ऊपर वो तेल लगाया, दाखरस लगाया और उसका मलहम पट्टी किया और उसको उठा के वहां से वो अपने सवारी में बैठा के वो एक सराय में ले गया और वहां पर उस सराय में खुद एक दिन तो मदद किया, उसको सेवा किया। और दूसरे दिन जब अपना व्यापार में वो जा रहा है तो सराय के मालिक से कहता है कि ये 2 चांदी के सिक्के को रख लीजिए, ये एडवांस के तौर से, और जब मैं लौट के आऊंगा तो बाकी जितना जो खर्चा इसकी सेवा में लगा होगा, चिकित्सा में लगा हुआ, उसे मैं भरपाई कर दूंगा। अब ये था शिक्षा, ये था स्टोरी। और या में क्या शिक्षा हुआ और किसके लिए हुआ, मैं इस बात को थोड़ा बता देता हूं। ये शिक्षा एक शास्त्री को दिया जा रहा है, एक व्यवस्थापक को दिया जा रहा है, क्योंकि उसने यीशु को 2 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न था कि मैं क्या करूं ताकि मैं
अनंत जीवन पाऊं। यीशु मसीह ने उसको कहा, व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, तू कैसे व्यवस्था को पढ़ते हो? तब ये व्यक्ति तो शास्त्री था, ये व्यवस्थापक था, वो उसने व्यवस्था में क्या लिखा था उसको मुखस्त कह दिया। मत्ती 22:37, ये लूका उसका तास का 25, 26, 27 आप देखेंगे वहां मिलेगा। अब यदि पढ़ेंगे इसको मार्कुस समाचार का 12 अध्याय 28, 29, 30 में यही वचन को हम लोगों को इसी घटना को मिलता है, परंतु सिर्फ लूका इस दृष्टांत को पूर्ण रीति से लिख के इस शिक्षा को दिया। पहला प्रश्न था कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। मत्ती में और मरकुस सुसमाचार में लिखा है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, पर मरकुस में लिखा हुआ है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने उसको पूछा तो इस व्यक्ति ने सही जवाब दिया, और ये व्यवस्था में व्यवस्था का 19 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, उसी वचन को इसने दोहराया और ठीक बोला। तब यीशु ने उसको कहा कि तुमने ठीक जवाब दिया, और इसको तू इस आज्ञा को पालन कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। तब उसी व्यवस्थापक को यीशु मसीह दृष्टांत के अंत में पूछता है, अब तू ही बता, ये 3 व्यक्तियों के बीच में पहला, दूसरा और तीसरा, पहला कौन था? पहला था याजक था, दूसरा लेवी था, तीसरा सामरी था। 3 में से कौन व्यक्ति सही में उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी हुआ? क्योंकि उसका जो दूसरा प्रश्न था अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए कहा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। पहला प्रश्न पूछा था यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, या तो मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। जवाब भी उसी के पास था। बहुत समय यीशु मसीह बुद्धि के साथ जवाब देते थे, और उसने उससे कहा तू ठीक जानता तो उसको पालन कर। इसका मतलब था वो जानता था, लेकिन हो सकता है वो पालन नहीं करता था। और उसको यीशु ने आज्ञा दिया, जा तुम भी ऐसा कर। हालेलुया। जब उस व्यवस्थापक या तो शास्त्री ने सही जवाब दिया तो यीशु कहा जा तुम भी वैसे कर। ये था ये जो दृष्टांत का जो स्टोरी था। अब ये व्यवस्थापक समझा, सीखा या नहीं सीखा, ये बात हमारे लिए दर्शाया नहीं गया है, परंतु उसको आदेश दिया गया, इस उपदेश के साथ उसको आदेश दिया गया तू भी ऐसा करना। और किसी ने उसके बाद यीशु को प्रसन्न नहीं किया। आइए प्यारे भाई बहनों, ये दृष्टांत के द्वारा आप और हमें क्या शिक्षा मिलता है? व्हाट इज आवर होम टेक? हम क्या इसमें से शिक्षा प्राप्त करते हैं? मैं इसी कड़ी में आप लोगों को कुछ बातों को रखने चाहता हूं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आप लोग इसमें से और स्टडी करिए, इसको और मेडिटेट करिए और पढ़ें, तब परमेश्वर और नई रीति का प्रकाशन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आजकल एक लोगों में एक रीति हो गया, स्टाइल हो गया, क्या वचन सुनते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं इस दृष्टांत को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और परमेश्वर आपको नई नई रीति से आपको समझाएगा। प्यारे भाई बहनों, मुझे जो इस वचन के द्वारा जो प्रकाशन मिला, मैं उन बातों को आपको बताने चाहता हूं। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो दृष्टांत
क्यों यीशु को कहने के लिए अवसर दिया? पहला था कि दो पंक्ति के लोग, दो पंक्त के लोग, दो दल के लोग, पहले तो वो फरीसी सद्दुकी, इनमें से विवाह के विषय में, स्वर्गराज में विवाह होगा कि नहीं, इस विषय में द्वंद्व था। उसको यीशु मसीह ने उनको सही जवाब दिया था। यह कहा था कि स्वर्गराज में ब्याह शादी नहीं होती। और इसके बाद में ये शास्त्री था, जो व्यवस्थापक था, इसने यीशु को प्रश्न कहता है, पूछता है, क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर, फरीसी और शास्त्री में दो अलग अलग मत के हुआ करते थे। फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन सद्दुकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, वरन दोनों वचन को जानते थे। लेकिन इनमें से फरीसी के वंश में से या फरीसी के दल में से और एक प्रकार के ग्रुप के लोग होते थे, उनको शास्त्री कहा जाता था या तो व्यवस्थापक कहा जाता है। ये लोग मूसा की व्यवस्था को मुखस्त जानते थे, प्यारे भाई बहनों। और उसने यीशु मसीह को, उसकी बुद्धि और ज्ञान को परीक्षा करने के लिए उससे पूछता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? दूसरा जो सुसमाचार मरकुस और मत्ती में कहता है कि कौन सी बड़ी आज्ञा है, और यीशु ने उसको कहा कि वचन में पढ़ो। कैसे पढ़ते हो वचन को? तब उसने उस वचन को पढ़ा और सही पढ़ा था, और यीशु ने उसे कहा, जब तुम भी ऐसे करने से तुमको अनंत जीवन मिलेगा। तो अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से प्रेम करना, और उसी प्रकार से दूसरी आज्ञा है, बराबर का आज्ञा है, वो है क्या? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। और इसके द्वारा सारा व्यवस्था पूरा होता है। सारी व्यवस्था को इसी तरह से पूरी की जाती है। हालेलुया। तो प्यारे भाई तथा बहनों, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह को और एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है? यह वचन को सही जानता था, लेकिन यीशु मसीह के निकट अपने आप को धर्मी प्रकट करने के लिए दूसरी बार एक प्रश्न पूछता है और कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? प्यारे भाई बहनों, हमें ये नहीं पता कि ये जो व्यवस्थापक था, ये सही में वचन को जानता था या नहीं जानता था, लेकिन वचन को तो सही बोला है, परंतु उसका अर्थ को जानता था कि नहीं जानता था। लेकिन अपने को धर्मी साबित करने के लिए यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? इसी प्रश्न के उत्तर में यीशु मसीह ने दयालु सामरी का जो दृष्टांत है उसको कहा के सुनाया, जिसको हम लोगों ने सुना। प्यारे भाई बहनों, तो मैं इसका बैकग्राउंड को बता दिया, संदर्भ को बता दिया। अब हम लोग इसमें देख नहीं पाएंगे, इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, इनके चरित्र कौन कौन है। पहला चरित्र हम देखेंगे, उस व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। ही इज गोइंग फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको। और येरू मतलब नगर, सलेम मतलब शांति, शांति का नगर से वो कहां जा रहा है? यरीहो को जा रहा है, जो अन्य जातियों का, पापियों का जगह है, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं कि इस्राएल लोग जब 7 बार उसके चारों तरफ घेरा के, चारों तरफ दीवार के चारों तरफ घूम के चिल्लाया तो वो धंस गया था। और उसके बाद हम लोग अलग स्टोरी को जानते हैं। वहां पर ये जा रहा है, एक शांति का जगह, आशीष का जगह, वर्शिप का जगह छोड़ के वो कहां जा रहा है? वो यरीहो को जा रहा है। और रास्ता में कौन पकड़ा है? डाकू लोग पकड़े उसको, और उसको कपड़ा उतार दिए, उसको मारा पीटा और उसको अधमुआ करके उस रास्ता किनारे छोड़ के वो लोग चले गए। इसमें से हम लोग क्या सीखते हैं?
जब हम मसीह यीशु को, जो शांति का राजकुमार है, हमारे लिए वो शांति का राजा है, उसको छोड़ के, और वही कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, उसको छोड़ के यदि हम दूसरा रास्ता में जाते हैं, अलग डेस्टिनी से लेते हैं, और जीसस इज आवर डेस्टिनी, इफ यू मेक अदर पर्सन और अदर प्लेस आवर डेस्टिनी, तो हमको वही होता है जो वचन में लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे लिए शिक्षा की बात है, हम मसीह जो शांति का राजकुमार है, मसीह जो हमारे लिए उद्धार है, मसीह जो हमारे लिए परमेश्वर है, प्रभु है, उसको छोड़ के हम दूसरे रास्ता में नहीं जाएंगे। वही मार्ग, सत्य, जीवन है। ये एक कैरेक्टर के विषय देखे और एक शिक्षा पाइए, हमको यीशु ही राह है, उसके राह पे चलना है, वही मार्ग है और सत्य जीवन है। हालेलुया। हमको स्थिर रहना है यरूशलेम में, अर्थात शांति का नगर में, और यीशु मसीह शांति का नगर है, यीशु हमारे शांति है। दूसरी बात, 3 व्यक्तियों को देखते हो, 3 कैरेक्टर आप लोगों को बता रहा हूं। पहला व्यक्ति वो जो वहां पर पहुंच रहा है, पहला व्यक्ति पहुंच रहा है कौन? याजक, दूसरा लेवी और तीसरा एक सामरी। पहला व्यक्ति जो आ रहा है वो एक इज्जतदार व्यक्ति था, रेस्पेक्टेबल व्यक्ति था, वो लेवी वंश के लोग, चुने हुए लोग, वो मंदिर के सेवक होते थे, प्रीस्ट होते थे। और याजक वो आया, लेकिन वहां पर वो अधुआ पड़ा हुआ व्यक्ति को देखे कि कतरा के वहां से चला गया। उसी प्रकार लेवी भी मंदिर में सेवा टहल करने वाला व्यक्ति है, एक अच्छा उच्च पद के लोग है, दोनों हैं। उसने भी वहां पहुंचा, लेकिन वो कतरा के वहां से वो निकल के वो चला गया। और उसी रास्ते में आप देख रहे हैं हम लोग, एक सामरी व्यक्ति आ रहा है। आप लोग जानते हैं सामरी व्यक्ति लोग कौन है? ये अछूत कहा जाता था उस समय में। इनके साथ फरीसी, शास्त्री और याजक लोग, लेवी लोग इनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इसलिए वो जो जगह था, सामरी एक देश था, वहां भी यहूदी लोग पांव नहीं रखते थे, इस्राएली लोग यहूदी लोग पांव नहीं रखते थे। मैं उस बात को नहीं जानना चाहता हूं, परंतु वो व्यक्ति अपना सवारी लेके वो आ रहा है, और जब उस घायल व्यक्ति को देखा, वहां वो रुक गया। वो रुकने के बाद उसने मलहम पट्टी किया, उस पर तेल लगाया, उस व्यक्ति के घाव में उसके ऊपर दाखरस लगाया और उसको मलहम पट्टी किया। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तेल और दाखरस उसके लिए बहुत कीमती चीज था, परंतु उसने उसको उस व्यक्ति के ऊपर खर्च किया, उसमें मलहम पट्टी किया, उसका सुधि लिया और उसको उठा के अपना सवारी में वो बैठा के वो एक सराय में ले गया, और वहां पर वो सराय में उसको रख के उसको सेवा किया। एक दिन सेवा किया, मैं बचन में देख रहा था, एक दिन सेवा किया वो। और दूसरा दिन जब वो वहां से अपना व्यापार के लिए जाना है, तो उसने उस सराय के मालिक को तो चांदी के सिक्के देके उसको यह कहता है कि ये एडवांस रख लो, बयाने में रख लो, और मैं जब लौट के आऊंगा तो मैं जितना जो इसके सेवा में खर्चा होगा सारे दाम को मैं चुकाऊंगा। हम लोग देखते हैं दयालु सामरी का जो चरित्र को देखते हैं। पहला, उस व्यक्ति के अंदर तरस था। यह व्यक्ति के जीवन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कौन क्या कास्ट, क्रीड या रिलीजन का व्यक्ति है, यह नहीं देखा उसने, कैसे यह व्यक्ति है। लेकिन उसने घायल व्यक्ति को घायल के रूप में देखा, और उसने
मलहम पट्टी किया, उसकी शुद्धि लिया। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं प्यारे भाई बहनों, कि जो संकट में पड़ा हुआ है, मृत्यु की घाटी में वो पड़ा हुआ है, उसको सेवा शुद्धि करना। मैं पिछले बार बता रहा था 4 प्रकार का प्रेम। पहला प्रेम है, उस प्रेम को कहा जाता है वो माता पिता का स्वाभाविक प्रेम। दूसरे प्रकार का मैं प्रेम के विषय बताया था, एरोस, अर्थात कि वो शारीरिक प्रेम। तीसरा प्रकार का था, वो प्रेम को कहा जाता है कि ब्रदरली लव, या तो भाई भाई का प्रेम। ये तो स्वाभाविक होता है। परंतु चौथा प्रकार का प्रेम मैंने बताया था, ग्रीक भाषा में उसको बताते हैं अगापे। अगापे प्रेम, सैक्रिफाइसर प्रेम, निस्वार्थ प्रेम इस सामरी के हृदय में था, उस 2 जन के हृदय में नहीं था। कौन? जो प्रीस्ट था, जो लेवी था, जो मंदिर में पूजा करता था, दूसरों के लिए और अपने लिए बलिदान चढ़ाता था। वो व्यक्ति, इस घायल व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं खाया। लेवी जो आराधनालय में सेवा करता था, उसने भी इसके ऊपर तरस नहीं खाया। लेकिन तरस कौन खाया? एक साधारण, एक अछूत व्यक्ति, जो समाज में छोटा व्यक्ति है, लेकिन उसके हृदय बहुत बड़ा है, और उसने उस घायल व्यक्ति का सेवा शुद्धि किया और उसको अपना सवारी में बैठा के वो उसको सेवा दिया। इतना है, उसके लिए पैसे खर्चे किए, उसके लिए समय दिया। हालेलुया। उसके साथ रहा, समय दिया, उसको सेवा किया, समय दिया, उसके लिए पैसे खर्चे किए, उसके लिए मेडिसिन, दाखरस कीमती है, दाखरस उस समय में कीमती है, तेल उस समय में कीमती है, परंतु उसको उसने मलहम पट्टी में व्यवहार किया। प्यारे भाई बहनों, ये निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम उस व्यक्ति में था। जो धार्मिक व्यक्ति थे, क्या वो लोग को व्यवस्था पता नहीं था? लेकिन उसके हृदय में वचन था, लेकिन वचन को वो लोग व्यवहार में नहीं ला सके। हो सकता है ये व्यक्ति को इतना वचन ज्ञान नहीं था होगा जितना कि उस प्रीस्ट का था, या तो लेवी का था, वो याजक का था और लेवी का था, परंतु इस व्यक्ति के अंदर हृदय था, प्रेम था। और वो प्रेम किसके जैसा प्रेम था? यीशु के जैसा प्रेम। हालेलुया। तो आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्या किया। हम भी जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अलग अलग रास्ता ले लिए थे, अपना अपना मार्ग हम लोग ले लिए थे, सत्य मार्ग को नहीं जानते थे, जीवन क्या है नहीं जानते थे। उस समय में यीशु मसीह ने हमको प्रेम किया, हम पापियों को बचाने के लिए वो आया। हालेलुया। और हमको पाप से बचाया, मृत्यु से बचाया, गरीबी से बचाया, हमको श्राप से बचाया। हालेलुया। वो श्रापित हो गया क्या? ताकि हम लोग श्राप से बच जाए। वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाए। वो बीमार हो गया ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। वो मृत्यु को गया ताकि हम लोग अनंत जीवन को पाएं। यीशु मसीह हम लोग को उसी प्रकार से सैक्रिफाइस लव, एक बलिदान का प्रेम हम सबके लिए यीशु मसीह ने किया। उसने सब कुछ दे दिया हमारे लिए। अपना लहू का एक एक कतरा को उसने उंडेल दिया, अपना सारा प्रेम का सामर्थ को हमारे ऊपर दे दिया, हमारे लिए पवित्र आत्मा दे दिया एडवांस में। हालेलुया। वो तो 2 चांदी के सिक्के एडवांस दिया, हमारा यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बयाने में हमारे दिया। प्यारे भाई बहनों, इसलिए आज हमारे लिए उद्धारकर्ता, उद्धारक कौन है? यीशु मसीह है। आज हमारे लिए गुड सामरियन कौन है?
यीशु मसीह है। हम जब पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा। रोमी 5:8 में लिखा हुआ है, हम जब पापी ही थे, वी आर येट सिनर, हम जब पापी थे यीशु हमारे लिए मारा। प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए वो अपना लहू को दे दिया, हमारे लिए बयाने में एडवांस में अपना पवित्र आत्मा को दे दिया, जो हमें आज मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। अपना वचन को दे दिया हमारे लिए, अपना दूतों को दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। और मैं इसके रिविलेशंस को और भी नहीं बता रहा हूं कि समय की पाबंदी है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए आज यीशु मसीह ने खुद आप और मेरे लिए, हम घायल थे, हम कुछ नहीं थे, तुच्छ थे, गिरे हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे। प्रभु जी यीशु आज हमको मलहम पट्टी किया, आज हमको वो उद्धार किया, हम उसको आज चंगा किया, आज हमको अनंत जीवन दिया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें भी आज उसी प्रकार सेवा करना चाहिए। इसलिए यदि आप पढ़ेंगे फिलिपी 2:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इच्छा और प्रेम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है, इसलिए हर एक काम बिना कुड़कुड़े बिना विवाद किया करो। फिलिपी 2:4 और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक केवल अपने ही चिंता नहीं करना है, परंतु हम दूसरों को चिंता करें, और जैसे मसीह का स्वभाव था हमारा भी ऐसा ही स्वभाव हो। हालेलुया। और यदि हमें प्रेम किया तो हम भी अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें। इतना कि हमें यह भी परमेश्वर हमें अनुग्रह और मदद करे कि हम अपने सताने वालों को भी हम प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम सिद्धता का कटिबंध है। भविष्यवाणियां हो तो लोप हो जाएंगे, परंतु प्रेम लोप नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के निकट अपने आप को दीन नम्र बना के जो वचन सुने हैं उस वचन को अपने जीवन में हम व्यवहार करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो हम सुने हैं प्रभु जी, इस वचन को हम अधिकाई से हृदय में रखने पाएं, और इसके द्वारा प्रभु जी हम आत्मिक लाभ उठाएं और सेवा के काम को पूरी करें। हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। दयालु सामरी ने जिस प्रकार निस्वार्थ सेवा किया, तरस खाया, मलहम पट्टी किया, समय दिया, पैसे खर्च किए और अपना प्रेम को प्रकट किया, उसी प्रकार प्रभु हम भी आपका दिया हुआ प्रेम को हमारे पड़ोसियों के ऊपर प्रेम करें। सच है पिता, हम अब परमेश्वर आपको प्रेम करें और उसके बराबर अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम करें। प्रभु पिता, हम पिछले दिनों में नहीं कर पाए हैं इस प्रकार का प्रेम, प्रभु जी हमें क्षमा करिए और आगे दिनों हमको चलाइए पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं निश्चय जानता हूं कि आज का वचन आप सबों को छुआ होगा, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आप लोग इसी प्रकार मेरे इस चैनल में जुड़े रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी करिए, ताकि बहुतों के पास ये खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।